हम ये चाहते हैं कि जैसे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतने बड़े गणतंत्र को एक ऐसा संविधान दिया, जिसके संविधान के उद्देशिका में ही लिखा है कि पूजा, प्रतिष्ठा, अवसर की समता दिलाने के लिए ये कटिबद्ध है, दृढ़ प्रतिज्ञ है। तो उसी के हिसाब से ये हमारा धर्म भारत में पैदा हुआ। भगवान बुद्ध ने यहीं पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान का संदेश पूरे दुनिया में फैलाया। तो उनका जो संदेश की उत्पत्ति की जगह है, वही दूसरों के कब्जे में आ गया। तो पीछे आप देख रहे हैं हरैया बुद्ध विहार, जो जनपद बस्ती उत्तर प्रदेश के एक जिले में पड़ता है। वहाँ की टीम यहाँ पहुंची है। पहले तो परिचय ले लेते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? भगवान दास, हरैया बुद्ध विहार के कार्यालय सचिव। आप? मैं अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज सुधार समिति का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम शिवाकांत बौद्ध है। बस्ती से। बस्ती। आपका परिचय क्या हुआ? अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समाज सुधार समिति, हरैया, अंबेडकर नगर, जनपद बस्ती, उत्तर प्रदेश, भारत। मैं उस संस्था का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और आज इस मुक्ति आंदोलन में यहाँ शिरकत करने आया हूँ। और मेरा नाम रामयज्ञ गौतम है। मैं अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज सुधार समिति हरैया, बस्ती, उत्तर प्रदेश का कोषाध्यक्ष हूँ। बुद्ध विहार हरैया से ऑडिटर पद पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम राम सेवक है। मैं इस बुद्ध विहार की मुक्ति आंदोलन में शरीक होने के लिए आज बोध गया की यात्रा पर हूँ। लगातार आह्वान किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए बोध गया इस धरना प्रदर्शन में पहुंचे। ये तमाम साथी आप इन सबके चेहरे देख रहे हैं। ये वो साथी हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद की दूसरी पीढ़ी के लोग हैं। पहली पीढ़ी ने बाबा साहब के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया, उन्होंने अपने विचारों को इन तक पहुंचाया और ये तमाम वो साथी अपने विचारों को आगे हमारे जैसे तीसरी पीढ़ी को पहुंचा रहे हैं। तभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो बुद्धमय भारत का सपना था वो साकार होने के कागार पर है। चलते परिचय हो गया है, अब जानते हैं इनसे कि बुद्ध विहार, महाबोधि विहार के इस प्रदर्शन को किस तरीके से देखते हैं। सर थोड़ा सा आगे कैसे देखते हैं इस पूरे आंदोलन को जो 12 फरवरी से चल रहा है? यह निहायत ही नैतिक कार्य है और इसमें हम लोगों का प्रबल समर्थन है। हम ये चाहते हैं कि हमारा बुद्ध विहार, जहाँ से भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, इसलिए हम कह रहे हैं कि बुद्धत्व की प्राप्ति भगवान बुद्ध को इसी स्थान से हुई थी। जिस स्थान पर बुद्धत्व लाभ करके भगवान बुद्ध ने ढोंग पाखंड से पूरे विश्व को आजाद किया, आज वही जन्मभूमि उनकी पाखंडियों के हाथ में आ गई है। तो ये हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है कि हम भगवान बुद्ध के इस मिशन में शामिल होकर उनकी इस कर्म भूमि को, उनकी इस जन्मभूमि को पाखंडियों के हाथ से मुक्त करें। ये हम लोग। आपका प्रवक्ता है, आपका तो लगातार ऐसे कामों से दो हाथ करने पड़ते होंगे। जी, साधुवाद आपके चैनल को साधुवाद देते हुए मैं ये दोहराना चाहूँगा कि हमारे धम्म सेनापति श्रद्धेय राम सेवक द्वारा इस स्थान को भगवान की जन्मस्थली कहा गया। इस जन्मस्थली का राज ये है कि सिद्धार्थ ने जन्म लिया था लुम्बिनी में, लेकिन गौतम बुद्ध का जन्म ये बोध गया है। यहाँ बुद्धत्व लाभ की प्राप्ति उन्होंने की थी और बुद्ध इस स्थान से, तो इसलिए हमारे सेनापति जी ने इसको जन्मस्थली की संज्ञा दी है, जो ये गूढ़ रहस्यों से भरा पड़ा हुआ है। और ये आज का ये नया आंदोलन नहीं है, बहुत पुराना आंदोलन है, लेकिन अब हम इसको आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाना चाहते हैं। और इसकी मुक्ति का जो रास्ता है, अगर शासन प्रशासन हमारी इस आवाज को बुलंदी से नहीं सुनता है, इस पर अमल नहीं करता है, तो हम आगे की और रणनीति बनाने को बाध्य होंगे। आपका क्या कहना बाबूजी? थोड़ा सा क्या चाहिए इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको और आपके चैनल को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, जो आप समय निकाल के और इस जो यहाँ जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप इसमें भाग ले रहे हैं और सबको जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं उन तक अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद।
धम्मबंधु, जैसा कि यहाँ जो BTMC एक्ट बना हुआ है, इसमें जो 4 भिक्षु और 4 गैर भिक्षु ब्राह्मण जो यहाँ लगाए हैं, इनके बने हैं, तो इस समिति में जैसे देखा जाए कि जो ट्रस्ट बना हुआ है, उसमें अन्य जो ट्रस्ट बने हुए हैं, जैसे मान लीजिए राम मंदिर है और जगह है, उसमें हम लोगों का बहुत भिक्षुओं का कोई स्थान नहीं है, या उसमें हमारे कोई मेंबर नहीं हैं। तो हम लोग यहाँ उस जो भी ये धरना प्रदर्शन यहाँ जो लोग दे रहे हैं, इनको मुक्त कराने के लिए हम लोगों को जो भी बन पड़ेगा, उसमें हम लोग सहयोग करेंगे और हम लोग संघर्ष करेंगे। लड़ाई बड़ी लंबी है। लंबी, हाँ जी जी, हम लोग लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे और जो भी जो इसमें करना पड़ेगा हम लोग समर्थन देंगे। आपका क्या कहना है इस पूरे? हमारा आपको चैनल को पहले साधुवाद। हम चाहते हैं कि हमारा महाबोधि विहार इन पाखंडियों के कुचक्र से दूर हो और इस पर पूरा जो है हमारे संप्रदाय का, हमारे जो समाज के लोग हैं, उन लोगों का मेंबरशिप होना चाहिए। मेरा यही आपसे और शासन से सबसे गुजारिश है। और जो लोग दूर दूर हैं वो लोग भी आकर यहाँ पर सहयोग करें तन मन धन से। आपके चैनल को भी मैं साधुवाद देता हूँ कि आप हमारे कार्यक्रम को, यहाँ के कार्यक्रम को समाज तक, दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। जी, क्या लगता है, आ जाइए थोड़ा सा, क्या लगता है आज़ादी के 75-76 वर्ष बाद भी अगर बुद्ध भूमि के लिए देश के नागरिकों को लड़ना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर लाना पड़ेगा? जी, हम ये सबसे पहले तो आपको साधुवाद देना चाहते हैं कि आप हमारी बात को जनता के बीच में रखेंगे। हम ये चाहते हैं कि जैसे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतने बड़े गणतंत्र को एक ऐसा संविधान दिया, जिसकी संविधान के उद्देशिका में ही लिखा है कि पूजा, प्रतिष्ठा, अवसर की समता दिलाने के लिए ये कटिबद्ध है, दृढ़ प्रतिज्ञ है। तो उसी के हिसाब से ये हमारा धर्म भारत में पैदा हुआ। भगवान बुद्ध ने यहीं पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान का संदेश पूरे दुनिया में फैलाया। तो उनका जो संदेश की उत्पत्ति की जगह है, वही दूसरों के कब्जे में आ गया। तो भारतीय संविधान के हिसाब से, जैसे ये सेकुलर राष्ट्र है, सभी धर्मों का यहाँ आदर किया जाता है, तो बौद्ध धर्म का भी पूरा आदर होना चाहिए। तो जो बौद्ध धर्म का स्थल है, उनके पूजा स्थल हैं, दुनिया के बौद्ध यहाँ पर आकर के सर झुकाते हैं और वो दूसरे के कब्जे में है। तो ऐसा तो ये निहायत ही अन्याय का विषय है। तो हम चाहते हैं कि ये आंदोलन बहुत अच्छा हो रहा है और हम चूँकि बहुत दूर दराज से आए हुए हैं, इतना तो हमको समय नहीं है, लेकिन जो भी हम समय दे पाए हैं इस कार्य के लिए, छोटा सा ही सही, लेकिन इस आंदोलन के समर्थन में हम चाहते हैं कि मुक्त हो। 1947 में भारत गणतंत्र बना, 1949 में ये BT एक्ट बना, क्योंकि उस समय भारत देश के अंदर बुद्धिस्ट ना के बराबर थे। हालांकि 56 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तभी से, हालांकि लड़ाई तो 1800 से चली आ रही है, लेकिन बाबा साहब के बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद लाखों की संख्या में बौद्ध अनुयायी भारत में उत्पन्न हुए या भारत के अंदर बने। उन्होंने लगातार इस लड़ाई को जारी रखा है और आज आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी इस लड़ाई को जारी रखे हैं। आप सोचिए इस देश के अंदर कैसा दोहरा चरित्र है। मंदिर में हिंदू बैठेंगे, मस्जिद में मुसलमान बैठेंगे, गिरजाघर में ईसाई बैठेंगे, तो बौद्ध विहारों में बुद्ध क्यों नहीं बैठेंगे? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए। आप लोग इस पूरे सवाल को किस दृष्टि से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, पुनः एक अपील, अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पर आप रहते हैं, वहाँ पर SDM को, ADM को, DM को इस बारे में अवगत कराते हुए ज्ञापन जरूर दीजिएगा।